आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलाइट स्कूल सुपीरियर बहरिया कैंपस लाहौर। अस्सलामु अलैकुम। This is our 7th week. Our subject is science and class is 4. Today we are going to read the unit 4, food and diet. In this unit, students will learn about the different food groups and why each one is important for health. Students' background knowledge will base on healthy eating habits and the food pyramid, जो कि हम इससे पहले फूड और डाइट के बारे में पढ़ चुके हैं. What we learned that if you eat well and you will have a much better chance of growing up strong and healthy. And I have tell you which is healthy. हम पहले पढ़ चुके हैं कि फूड पिरामिड क्या है. फूड पिरामिड में जो जहाँ प्रोटीन, मिल्क, मीट ये हमारे लिए सबसे बेहतर है. वेजिटेबल्स आर गुड फॉर अवर हेल्थ. जो जंक फूड है वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है. Expected learning outcomes for the unit. Students should be able to explain how the right foods help us to be healthy. Identify that their body needs protein, carbohydrates, mineral and vitamins. Let's start our reading. Unit 4, food and diet. 4.1, the right food. Food contains all sort of things that the body needs. Some foods also contain things that the body does not need. You should not only eat the food that tastes best. You should make sure that you eat the food that is best for you. फूड, खुराक, उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं. और आगे यानी वो फूड्स जिनको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लें. हर फूड जो है आपकी बॉडी के लिए बेहतर नहीं है. जैसा कि यहाँ बताया गया, सम फूड आल्सो कंटेन थिंग्स दैट द बॉडी डज नॉट नीड. कुछ फूड ऐसा है जो उसमें वो चीज़ें शामिल नहीं हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं. यू शुड नॉट ओनली ईट द फूड दैट टेस्ट बेस्ट. आपको वही चीज़ नहीं खानी चाहिए जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है. यू शुड मेक श्योर दैट यू ईट द फूड दैट इज़ बेस्ट फॉर यू. आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो फूड खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है. योर बॉडी नीड्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन्स, ऑयल्स एंड फैट आल्सो. ठीक है, आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन्स, ऑयल, फैट ये सब ज़रूरी है. सो लेट्स सी व्हाट दीज थिंग्स डू एंड विच फूड्स यू कैन फाइंड देम इन. Protein. Your muscles and organs are largely made up of protein. जिन सेंटेंसेस पे मैं ज़ोर दे रही हूँ उनको आपने गौर से देखना और समझना है. Your muscles and organs are largely made up of protein. आपके जो मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो प्रोटीन से बने हुए हैं. Eating food that is rich in protein helps this part of your body to grow and stay healthy. अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, अच्छा लेंगे, तो आपके यही ऑर्गन्स हैं जो ग्रो भी करेंगे और हेल्दी भी रहेंगे. प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ amino acids. Your body needs amino acids to work properly. While your body can make some of the type of amino acid it needs, it cannot make all of them. जो बॉडी है वो खुद से भी अम्यूनो एसिड बनाती है जो उसको ज़रूरत होती है, लेकिन तमाम तरह के अम्यूनो एसिड वो नहीं बना सकती. The other amino acids are available in foods that contain a lot of protein. तो अम्यूनो एसिड जो है बाकी फूड्स में होता है जिनमें प्रोटीन रिच होती है.
अब हम देखते हैं कि कौन से फूड है जिसमें प्रोटीन रिच है. Here are food that are rich in protein: red meat, fish, poultry, eggs, beans, nuts, rice. Okay, red meat, fish, poultry, eggs, beans, nuts, rice. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे मसल्स और जो ऑर्गन्स हैं वो प्रोटीन से बनते हैं. अगर हम बहुत अच्छा प्रोटीन लेंगे तो हमारे ये ऑर्गन्स अच्छा ग्रो करेंगे. ठीक है, अगर हम प्रोटीन अच्छा नहीं ले रहे, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग properly protein, you may become tired and your body may not be able to repair damaged parts properly. Okay, carbohydrates. There are two types of carbohydrates: simple carbohydrates and complex carbohydrates. Both types provide the body with energy, but complex carbohydrates are better for you. दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. दोनों आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है. अब हम आगे देखते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स कौन से हैं. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर. इफ़ यू ईट शुगर you will get a boost of energy. However, this energy boost will not last very long. यहाँ पर शुगर से मतलब वो वाइट शुगर नहीं है जो आप मीठे में यूज़ कर रहे हो, जो आप चाय में यूज़ कर रहे हो. सिर्फ यही शुगर यहाँ पर मतलब नहीं है. अगर आप शुगर लेते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, लेकिन वो लास्ट नहीं रहती, मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती. यू विल लूज एनर्जी क्विकली. Complex carbohydrates are starch. They also provide energy, but the body takes a lot longer to digest starch than to digest sugar. This means that you will have more energy for a longer time if you eat food with starch rather than food with sugar. जिनमें स्टार्च होता है ना, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है. ठीक है, वो आपकी बॉडी को जो ज़्यादा एनर्जी देता है. अब कुछ होते हैं, here are food that have complex carbohydrates, जैसे राइस है, कॉर्न है, पोटैटोज है, बीन्स है, कैरेट्स, एप्पल, ग्रेप्स. If you are not taking carbohydrates properly, you will not have enough energy to do all the things that you need to do. Minerals and vitamins. Minerals and vitamins are things that the body need to stay healthy. Minerals and vitamins are things that the body needs to stay healthy. आपकी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत है. Minerals come from the ground and from water. They are absorbed by plants and consumed by animal. We get these minerals when we eat the plant and meat that contain them. मिनरल्स जो हैं वो बेसिकली ग्राउंड से और पानी से हासिल होते हैं. इसको प्लांट और जो एनिमल हैं वो कंज्यूम करते हैं, और जब हम वही प्लांट और मिनरल, वही प्लांट्स और वही मीट हम कंज्यूम करते हैं जिनमें मिनरल और विटामिन्स होते हैं, तो वो हमारी बॉडी तक पहुंच जाते हैं. मिनरल्स दैट आर गुड फॉर द बॉडी इंक्लूड कैल्शियम, आयरन एंड जिंक. Milk is rich in the mineral calcium. Calcium is especially good for our bones and teeth. Red meat is rich in the mineral iron. Iron in the blood helps to carry oxygen around the body. Milk में मिनरल कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, जो कैल्शियम आपकी बॉडी के लिए, आपकी बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत अच्छा है. और जो रेड मीट है उसमें आयरन होता है, और आयरन का क्या काम है कि वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड. पोल्ट्री इज़ रिच इन द मिनरल जिंक, एंड जिंक इज़ गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम. जिंक जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है. इसका मतलब ये है कि वो बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करता है.
Vitamins are made by plants and animal, including by human. Plants create all the vitamins they need to survive, but animal need to eat plant and the other animal to get all the vitamins they need. जो जानवर हैं वो प्लांट्स तो खाते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और दूसरे एनिमल जो हैं वो उनके ज़रिए वो अपनी विटामिन्स को हासिल करते हैं. विटामिन ए इज़ गुड फॉर योर स्किन एंड हेल्प फाइट डिजीज़. सो कैरेट इज़ रिच इन विटामिन ए. Vitamin C is good for your bones, teeth and gums and help fight off disease. Oranges are rich in vitamin C. Vitamin D is good for your bones. Fish are rich in vitamin D. विटामिन ए जो है आपकी स्किन के लिए अच्छी है और डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करती है, और विटामिन ए जो है वो कैरेट में काफ़ी होती है. अब जिस तरह विटामिन सी है वो आपकी बोन्स के लिए, टीथ के लिए, गम्स के लिए, और वही कि आपके डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करती है. विटामिन सी जो है वो ऑरेंज में ज़्यादा है. विटामिन डी इज़ गुड फॉर योर बोन्स. जो विटामिन डी है वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, और फिश में जो है विटामिन डी वो रिच होता है. अब हमने क्या देखा, प्रोटीन जो है वो किस लिए काम आती है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करते हैं, मिनरल और विटामिन, और हमें कहाँ से हासिल होते हैं हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. What our body need to be healthy? Our body needs protein, carbohydrates, mineral, vitamins, oil and fats to be healthy. What happened if you are not taking enough food with protein? If you don't eat enough food with protein, you may become tired and your body may not able to repair damaged part properly. आपकी जो organs को, muscles को जो स्ट्रॉन्ग करती है वो ग्रो करने में मदद देती है प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम सम फूड दैट आर इन रिच प्रोटीन. ये हमने पढ़ा कि कौन कौन से फूड हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है. रेड मीट में, फिश में, पोल्ट्री, एग, बीन्स, नट्स एंड राइस. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन इफ़ यू आर नॉट टेकिंग इनफ फूड विद कार्बोहाइड्रेट्स. If you are not taking enough food with carbohydrates, you will not have enough energy to do all the things that you need to do. Name some food that are rich in carbohydrates: rice, corn, potatoes, beans, apple, carrot and grapes. Question number 5 is, why does your body require protein? Protein is made up of amino acids. Your body needs amino acid to work properly. While your body can make some of the types of amino acid it needs, it cannot make all of them. The other amino acids are available in foods that contain a lot of protein. Question number 6, what are the 2 types of carbohydrates? Which is better to eat if you want lasting energy? There are 2 types of carbohydrates, simple and complex. Complex carbohydrates is better for lasting energy. इसके बारे में मैंने आपको बताया कि लॉन्ग लास्टिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि उसमें स्टार्च होते हैं और स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा उससे शुगर की निस्बत ज़्यादा टाइम लगता है. हाउ डू वी ऑब्टेन द मिनरल एंड विटामिन्स वी नीड? Minerals come from the ground and in water. They are absorbed by plants and consumed by minerals. We get these minerals when we eat the plant or meat that contain them. Okay, my students, hopefully you understand the lecture. आप अपनी कॉपी पे ये क्वेश्चंस करें और इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, और रीडिंग आपने बहुत ध्यान से करनी है. इसमें छोटे छोटे से जो पॉइंट हैं उनको भी नोट करना है. ओके, अल्लाह हाफिज़.